1990 के दशक में एक फिल्म आई थी, बड़ा ही खूबसूरत गाना उसका था, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। इस स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक सच्ची घटना है, इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक पति और पत्नी परिवार में बड़े ही खुशी से रह रहे थे और पति को यह अंदाज़ा भी ना था कि पत्नी एक दिन अपने आशिक के साथ में मिल करके मेरा ही कत्ल बेरहमी के साथ कर देगी। नमस्कार, मैं रजत आर्या आज एक सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। ये घटना फिरोज़ाबाद ज़िले का, जो कि उत्तर प्रदेश का है, और वहाँ की रहने वाली एक महिला है जिनका नाम सुमन है। सुमन के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं। एक जो बड़ा बेटा है जिनके साथ में सुमन रहती है, और उसकी जो वाइफ है वो रहती है, और उन दोनों के 3 बच्चे होते हैं। वो 3 बच्चे और दोनों पति पत्नी और माँ एक साथ में रहते हैं, जबकि दूसरा बेटा बगल के ही पड़ोस में रहता है। बेटे का नाम विट्ठल होता है और उसकी बहू, उसका नाम लालपरी होता है। दोनों आपस में अक्सर लड़ा करते थे और छोटे मोटे जिस तरीके से घर परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं उसी तरीके से इन लोगों का भी सिलसिला चलता रहा। लेकिन कभी विट्ठल ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी जो पत्नी है एक दिन मेरा कत्ल अपने आशिक से मिल करके करा देगी। ये घटना 30 दिसंबर की है। उस रात घर परिवार के सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। जो बड़ा बेटा होता है उन दोनों का, बड़े बेटे का नाम अंगद होता है। अंगद लालपरी और विट्ठल के साथ में सो जाता है, जबकि 2 छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह अपनी दादी यानी सुमन के पास में सो जाते हैं। फिर रोज़ की तरह सुमन जब सुबह उठती है तो देखती हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, पूरे घर में सन्नाटा बिखरा पड़ा हुआ है। माँ घर के दरवाजे में जाती है, दाखिल होती है, तो उसके सामने जो मंजर दिखता है उसकी तो पैर के नीचे की ज़मीन ही खिसक जाती है, मानो उसकी दुनिया ही लुट गई हो। वो देखती है कि जो उसका बेटा विट्ठल होता है वो पंखे से फांसी के फंदे पर झूलता नज़र आता है। और ये जब देखती है वाक़या, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हंगामा, रोने पीटने लगती हैं। और ये आवाज़ सुन करके, शोर सुन करके गांव के लोग, आस पड़ोस के रहने वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल जब गांव आस पड़ोस के लोग आते हैं तो दरवाज़ा, जो मेन दरवाज़ा होता है, वो पहले से ही खुला था। और आते हैं तो उसी में से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो उसने देखा कि जो लाश है, लाश जो उसका जो पैर होते हैं वो ज़मीन में टच कर रहे थे। उसको देखने के बाद लगता था कि ये वास्तव में ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या है। लाश के मुंह से खून टपक रहा था। उस वक्त भी खून टपक रहा था जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी। और कई ऐसे निशान थे, जैसे कोई मारपीट हुआ हो तो उस तरीके के कई निशान मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें छानबीन में पता चलती हैं, मिलती हैं। पुलिस उन सबको अपने कब्ज़े में लेती है, बरामद करती है और पंचनामा करके उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस घटना को लेकर आस पड़ोस के लोग से पूछताछ की जाती है, काफ़ी तफ्तीश करती है पुलिस। घटना के तीसरे दिन पुलिस घर आती है और जो उसका जो छोटा बेटा होता है, यानी सुमन का जो छोटा बेटा, अर्थात जो मृतक है उसका जो भाई होता है, उससे पुलिस पूछताछ करती है। बहुत सारी चीज़ें पूछने के बाद तो जो माँ होती है वो बीच में ही बोल पड़ती है। माँ ने बताया कि जो ये कत्ल हुआ है, ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मेरी जो बहू है, उसने अपने आशिक, जिसका नाम मोहित है, उससे मिल करके करवाया है। पुलिस उन दोनों की तलाश जारी करती है, लेकिन इन लोगों का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता है। घटना के 4 या 5 दिन बाद
एक फ़ोन आता है पुलिस के पास और ये फ़ोन पे बताया जाता है कि मैं इस हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वह मेरे ही हॉस्पिटल में भर्ती है। दरअसल जब ये हत्या हुई, हत्या के 2-3 दिन बाद जो मोहित होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी देख रेख के लिए जो विट्ठल होती है वो भी हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल में दोनों के बीच में कहासुनी होती है, यानी विट्ठल की हत्या को लेकर के एक दूसरे में कहासुनी होती है, जो कि एक स्टाफ इन सब की बातों को सुन रहा था। हालांकि ये घटना का जो जिक्र है वो पूरे चारों तरफ शहर में फैला हुआ था, आस पड़ोस में भी फैला हुआ था, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ये खबर आम हो चुकी थी। तो उस स्टाफ ने इन सब चीज़ों को जब सुना तो उसने सीधे पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस पहुंचकर उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस तफ्तीश करती है, पूछताछ करती है, तो ये कहानी सामने निकल करके आती है। दरअसल शादी के पहले लाल परी एक रंगीन मिजाज की औरत थी, एक खुला परिंदा जिसको बोल सकते हैं आप, उस तरीके की आज़ाद ख्याल की थी, जिसके ऊपर किसी का कोई बंदिश नहीं था, घर पे किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी, इसलिए उसके जो कदम थे वो कहीं ना कहीं ससुराल से पहले मायके में ही बहक चुके थे। और उसी क्षेत्र का एक लड़का होता है जिसका नाम मोहित होता है। वो मोहित से रिलेशनशिप में आती है और रिलेशनशिप में आने के बाद में उन दोनों का जो रिश्ता होता है शादी के बाद भी कायम रहता है। एक वीडियो वायरल होती है और वीडियो में ये जो लाल परी होती है यह एक आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देती है, जिसके बदन पर कोई कपड़े नहीं होते और वो मोहित के साथ में रिलेशनशिप बनाती हुई नज़र आती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और गांव के लोग भी इस वीडियो को देखे और चर्चाएं आम हो गई और यह वीडियो विट्ठल यानी कि उसके पति तक भी पहुंची। विट्ठल जब पूछता है कि क्या है, ऐसा तुमने मेरे साथ में क्यों किया, इस तरीके से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, तो उस समय वो महिला विट्ठल को यानी अपने पति को ये बताती है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये मेरा शादी से पहले का वीडियो है, ये मेरे मायके का वीडियो है और मैं एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहित है, उससे मैं रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब ऐसा कोई भी संबंध हम लोगों के बीच में नहीं है। हालांकि पति के सामने उसके दिल पर एक बड़ा पहाड़ था, लेकिन किसी तरीके से ये मामला आपस में सुलह समझौता करके इस बात को ख़त्म कर दिया गया और पति ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम इस बात को भूल जाते हैं, फिर एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। लेकिन जो मोहब्बत का ये सिलसिला इन दोनों में, आशिक और इस महबूब के बीच में था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लोग ये दोनों आपस में छिप छिपा कर एक दूसरे से मिलते थे और पति को इसका कोई अंदाज़ा भी ना था। लेकिन फिर ये मोहब्बत की दास्तान कभी रुकने वाली नहीं थी और ये दोनों आशिक और महबूब दोनों मिलते थे अपने पति के पीठ पीछे। यह अपने आशिक से मिलती थी और उससे रिश्ते भी कायम करती थी। ये सिलसिला चल ही रहा था कि फिर पति को इस बात का पता लगता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह पीठ पीछे बेवफाई करती है, धोखा देती है। बार बार पति समझाता, पति इस वजह से समझाता था कि ज़िंदगी का एक हिस्सा निकल जाने के बाद अब हमारे 3 बच्चे हैं, तमाम जिम्मेदारियां हैं और समाज में जो मान सम्मान है उसको देखते हुए ये समझाता कि ये सब करना आप बंद कर दीजिए। लेकिन पत्नी अब उल्टा ही समझाने लगी, अब उसके ऊपर ही धौंस जमाने लगी। वो कहती कि मैं जो भी करूँगी अपनी मर्ज़ी से करूँगी, उसमें तुम दखल अंदाजी नहीं दे सकते। जब भी पति इस बात के लिए विरोध करता था, मना करता था, समझाता था, तो पत्नी आग बबूला हो जाती थी और वह पुलिस को फ़ोन करके बुला लेती और पुलिस जब आती तो कहीं ना कहीं
पति को ही डांटती, यानी विट्ठल को ही दोषी ठहराती। विट्ठल बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का था। उसके पास में कुछ खेती थी, उसी खेती पर काम करके अपना गुजर बसर करता था। आमदनी कम थी, महंगाई ज़्यादा थी, इसलिए उसने गांव के क्षेत्र में ही, आसपास में ही राजगीर का काम शुरू कर दिया था। घटना के एक दिन पहले की बात है कि सुमन किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। उस समय घर पर अकेली बहू यानी कि लाल परी थी। लाल परी अपने आशिक को फ़ोन करके बुलाती है और बुलाने के बाद में दोनों घर के दरवाजे बंद कर अंदर रिलेशनशिप में आ जाते हैं, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। ठीक उसी समय विट्ठल अपने घर पर आता है और आज विट्ठल समय से पहले आ गया था। दरवाज़ा पे जाके खड़ा होता है, दरवाज़ा खोलने की बात करता है। दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कहीं ना कहीं पत्नी और जो उसका आशिक होता है दोनों बिना कपड़े के नज़र आते हैं। यह देख करके फिर से वह आग बबूला हो जाता है। हालांकि वह मोहित को कुछ भी नहीं कहता, मोहित वहाँ से चला जाता है, लेकिन पत्नी को अपने ये समझाता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो वहाँ पर पत्नी फिर से लड़ाई करती है और यह लड़ाई काफ़ी देर चलती है। शाम के वक्त जब माँ आती है, वह भी सारा वाक़या सुनती है, तब भी एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन फिर शाम को खाना खाने के बाद में शांत होने के बाद में वो माँ अपने कमरे में दो बच्चों के साथ में चली जाती है सोने के लिए, और इन दोनों का जो बड़ा बेटा अंगद होता है यह इन लोगों के साथ में ही सोता है। फिर लाल परी अपने आशिक को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर अब तुम दोबारा मुझसे मिलना चाह रहे हो, ये रिश्ता कायम करना चाह रहे हो, तो मेरे पति को इस रास्ते से हटाना होगा। मोहित भी हाँ कर देता है और फिर हत्या की साजिश के बाद वो बुलाती है। रात को 1:30 बजे के आसपास मोहित आता है, चूँकि दरवाज़ा इसने पहले से ही अंदर से खोल करके रखती है। और मोहित आता है और विट्ठल गहरी नींद में सो रहे थे। विट्ठल के ऊपर मोहित जोरदार हमला करता है। हमला करने के बाद में जब घायल हो जाता है, घायल होने के बाद में पत्नी अपने पति के मुंह में कपड़ा ठूस देती है। मारने के बाद में फिर उसकी गला दबा करके हत्या कर देते हैं दोनों। हत्या करने के बाद उसकी लाश को पंखे से लटका दिया जाता है। लटकाने के बाद ये दोनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के शिकंजे से ये बच न सके और कहीं न कहीं ये संगीन धाराओं में हत्या और साजिश के जुर्म में आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।